नमस्कार साथियों यूपी की जी के जीएस के इस क्लास में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं ज़्यादा समय न ज़ायर करते हुए, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो हैं वो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। आप सभी को भली भांति पता है कि योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है कि लखनऊ में स्थित है। उसके बाद में हाल ही में आयोजित महाकुंभ, जो महाकुंभ का मेला लगा था अभी, जो काफ़ी विवाद में भी रहा था, आप लोगों को पता है, महामंडलेश्वर की वजह से, और तो ये कहाँ हुआ था, प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि राम मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था। तो सबको पता है कि राम मंदिर अयोध्या जी के अंदर ही है, तो अयोध्या के अंदर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। उससे पहले चौधरी चरण सिंह था। नेक्स्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है, जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर स्थित है, जो कि नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर से जिसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास कितने 18 मंडल हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो आपको पता है कि 72 जिले हमारे पास हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में स्थित है। जैसे काशी विश्वनाथ, तो काशी कहाँ पर है, 80 घाट, सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे प्राचीन शहर नगर वो हमारी वाराणसी। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, जो राज्य पक्षी हमारा है सारस, जिसको हम क्रोच भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि यूपी का राज्य पशु वो बारहसिंगा है। इसमें ये BBCCCDD करके थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद है प्रश्न को पूरा कर देना। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग में बूझा है तो लगभग 296 किलोमीटर है। उसके बाद में ये कुछ वन लाइनर के तौर पे मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्नों का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर ध्यान न दीजिएगा। मेन फंक्शन है हमारा प्रश्न आ जाना और हमें पेपर क्रैक कर देना। और ये वास्तविकता है कि इस स्लाइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी हैं, लेकिन वक्त पर काम आएंगे और 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बन जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्सप्रेस वे किस शहर से शुरू होगा, जो कि मेरठ से शुरू होने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर का मुख्यालय, जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर सेना के साजो सामान बनने का जो एक सेटअप तैयार हो रहा है वो लखनऊ के अंदर है। और नोएडा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है नोएडा, जो कि गाजियाबाद से निकल के आती है। हाल ही में यूपी बजट 2025-26 किसने पेश किया था, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने किया था। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, 80 सीट हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे MCQ के तौर पर भी कुछ प्रश्न जो है रिपीट होंगे। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन ये जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमें अच्छे समझ में आएंगे। दुधवा इंटरनेशनल पार्क किस जिले में है, लखीमपुर खीरी में है। संत कबीर नगर किस मंडल में स्थित है। और यूपी का पहला सोलर सिटी कहाँ पर बन रहा है, ये सब हम आगे MCQ में देखेंगे। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल शहर कौन सा है, वो है लखनऊ। गोरखपुर किस नदी के पास में है, किनारे पर बसा हुआ, तो वो है राप्ती नदी के। और प्रयागराज का पुराना नाम अभी हाल ही में बदला था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला था, तो उसका नाम इलाहाबाद था पहले, अब वो प्रयागराज हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ के अंदर है। और अयोध्या जी किस नदी पर स्थित हैं, तो वो सरयू नदी पर स्थित हैं। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी की शिल्प, और सहारनपुर जो है वो कागज के काम के लिए भी और सिगरेट उद्योग के लिए भी वो काफ़ी विख्यात है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान किससे संबंधित है। आपको पता है कि मिशन शक्ति का मतलब है महिला सुरक्षा से। आप अभी इस बात पर ध्यान देंगे कि मिशन शक्ति का जो मकसद है वो महिला की सुरक्षा को लेकर है, जो कि योगी जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु शहर कौन सा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू हो रहा है, मेरठ से हो रहा है। कहीं होगा कि आरंभिक बिंदु कौन सा है, कहीं पे कहाँ से शुरू हो रहा है, तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर एक ही रहेगा, मेरठ।
उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें, जो कि पीछे भी थी हमने देखा था, तो कितनी है, तो टोटल 80 सीटें हैं। उसके बाद में आ जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पहले भी प्रश्न आया था, लखीमपुर खीरी, ये एमसीक्यू टाइप में आ गया है। अगला है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, जो कि पहले आया था वो गौतम बुद्ध नगर में। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं लेकिन उसमें आप ही के लिए अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने बताया था वाराणसी के अंदर है। उसके बाद में राम मंदिर किस नदी के किनारे है, तो राम मंदिर कहाँ पर है, राम जी तो अयोध्या में बैठे हुए हैं, और अयोध्या कहाँ पर है, सरयू नदी। ठीक है। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, मैंने पहले बता दिया था सारस क्रॉच। ठीक है, कुछ प्रश्न इसमें रिपीट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश। उसके बाद में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लगभग लंबाई कितनी है, जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो 296 किलोमीटर है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, वो आप सभी को पता है, 18 मंडल हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट, राज्यसभा में हमारी 31 सीटें हैं। उसके बाद प्रयागराज का पुराना नाम, जो कि मैंने बता दिया था पहले से ही। उसके बाद में नोएडा किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट लगातार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना में शामिल शहर कौन सा है, तो लखनऊ, लखनऊ स्मार्ट सिटी में शामिल है। उसके बाद में ओडीओपी, ओडीओपी का पूरा नाम, तो इसमें लिखा हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और वन डेवलपमेंट वन प्लान, वन डिवीजन वन प्रोजेक्ट, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है। अगला है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, आप सभी को पता है, पहले ही रिपीट हो चुका है प्रश्न, इसका हम नहीं करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें मुख्यालय के बारे में पता होना चाहिए, वो लखनऊ में है। अयोध्या जी का पहले ही प्रश्न रिपीट हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी रिपीट हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, तो जो कि बनारस में है। उसके बाद में जो वाराणसी कह देते हैं हम। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें रिपीट हो चुका है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट हवाई अड्डा, तो बार बार ये प्रश्न पूछा भी जाएगा। उसके बाद में मिशन शक्ति अभियान महिला सुरक्षा से लेके है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, ये हमने पहले बता दिया कि डिफेंस कॉरिडोर तो है लखनऊ के अंदर, लेकिन इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न है कि इसकी उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना का, तो वो है रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देना। जो रक्षा उत्पाद बढ़ेंगे हमारे यहाँ पर हमारी सेना सशक्त होती है। उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है, तो पहला मेट्रो शहर कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो शहर है। उसके बाद है प्रश्न स्टार्टअप नीति का उद्देश्य, नंबर ए कृषि सुधार, युवाओं को स्वरोजगार देना, महिला सुरक्षा या खेल विकास। तो स्टार्टअप होता है किसी भी नए उद्योग को एस्टेब्लिश करने से और युवाओं को सशक्त बनाने से, तो इसका मतलब होता है कि युवाओं को स्वरोजगार देने से। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, हॉकी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य आपको पता है क्या, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि सिंचाई सुविधा, हर घर नल से जल, और बिजली आपूर्ति या सड़क निर्माण। तो इस जल जीवन मिशन का मतलब होता है कि हर घर नल से जल पहुंचाना। ठीक है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पहले 3 हुआ करते थे लेकिन अब चौथा भी चालू हो चुका है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो अब वर्तमान में अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में कितने, तो 4, और वैसे पूछा जाएगा कि पहले कितने थे, या अब से पहले कोई प्रश्न ऐसा बन जाएगा उत्तर प्रदेश में सन 2025 से पहले कितने हवाई अड्डे थे इंटरनेशनल, तो उसके लिए 3 आप लगा देंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना का संबंध किससे है, फुल फॉर्म पहले आ गई थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, एक जिले का एक उत्पाद, लेकिन इसका उद्देश्य क्या कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार का उद्देश्य क्या है, रोजगार से संबंधित तो बेरोजगारी को कम करना, सिंपल सी बात है, तो बेरोजगारी को कम करना हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि प्रश्न है कानपुर मेट्रो परियोजना किस वर्ष में शुरू हुई थी, कानपुर मेट्रो परियोजना किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो ये हुई थी सन 2019 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा की सीट है, ये आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी
कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का राज्य गीत, तो हमें वंदे मातरम, जो कि नहीं है वो, क्योंकि हमारा तो राष्ट्र का है, जनगण मन भी राष्ट्र का है उत्तर प्रदेश, तो हमारा कोई भी आधिकारिक तौर पे कोई भी राज्य गीत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले, ये आपको पता है। उसके बाद में मिशन शक्ति अभियान, महिला सुरक्षा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में है कि गंगा एक्सप्रेस वे किस शहर से शुरू होगा, ये भी रिपीटेड है, मेरठ से। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र में सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। मैंने वन लाइन में बताया था, लेकिन फिर से बताता हूँ, बुंदेलखंड में। ठीक है, अगर प्रश्न बार बार रिपीट होता है तो उससे आपके लिए ही अच्छा है कि आपको एक बार में याद नहीं होता, 2 बार में या 3 बार में हो ही जाता है, इतनी आपकी मेमोरी अच्छी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट निर्माणाधीन, जो कि बन ही रहा है, क्योंकि कुछ चालू हो जाए, कुछ ट्रायल हो चुके हैं, वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस नदी के किनारे है। ऑप्शन है सी, गोमती नदी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। मिशन रोजगार, मिशन शक्ति, स्वच्छ यूपी या युवा शक्ति। इन तीनों में से जो मिशन शक्ति ऑप्शन बी हमारा है, क्योंकि शक्ति से ही तो नारी है, नारी है तो शक्ति है, तो मिशन शक्ति चलाया गया है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का मुख्यालय बार बार आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है, तो वो है लखीमपुर खीरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि राम मंदिर किस शहर में स्थित है, तो वही हमारी अयोध्या जी के अंदर। अब जो प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं वो करंट अफेयर में के तौर पर लिए जाएंगे, और जो लेटेस्ट जो घटना उत्तर प्रदेश की उनको देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ग्रामीण यूपी में बच्चों के स्वास्थ्य सेवा में कौन सी गंभीर कमी पाई गई है। जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में कौन सी गंभीर कमी पाई गई, तो उसका आंसर है कि लो ऑक्सीजन स्तर वाले बच्चों के रेफरल और इलाज में बहुत कम प्रतिशत सही तरीके के अस्पताल भेजे जा रहे हैं। तो कमी कौन सी थी, लो ऑक्सीजन। ठीक है, लो ऑक्सीजन की कमी उनके अंदर पाई गई थी। अगला है कि मिशन सक्षम या क्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत यूपी में कितने प्रतिशत बच्चों की पोषण मैपिंग पूरी हो चुकी है, तो लगभग 98.42 बच्चों की पोषण मैपिंग पूरी हो चुकी है। ये प्रश्न बन जाते हैं और बनते भी हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी SSS जब भी एग्जाम लेती है। तो ग्लोबल, अगला प्रश्न है ग्लोबल बिज मीट 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश को 2030 तक किन क्षेत्रों में शीर्ष राज्यों में शामिल होने की संभावना है। तो कौन कौन से क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण में और एक्सपोर्ट निर्यात में। निर्माण में और निर्यात में हम 2026 तक, ठीक है, शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित ग्लोबल बिज समिट 2026 में उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। जो हाल ही में 2026 का बिज समिट हुआ है, तो उसमें उत्तर प्रदेश ने अपनी किस शक्ति का प्रदर्शन किया है। तो यूपी में औद्योगिक विकास, पहला औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देते हुए अपनी औद्योगिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे को दर्शाया है। किसको दर्शाया, बुनियादी ढांचे को दर्शाया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विकास निगम ने राज्य में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या नया प्रोजेक्ट घोषित किया है। तो नया प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट हैं 11 नए, ठीक है, रथी टूर लॉज बनाने और मौजूदा लॉजों को अपग्रेड करने की योजना है। जो राही टूर लॉज हैं, ठीक है, वो नए बनाए जाएंगे 11, और जो पुराने हैं उनको रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, मतलब डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार के बारे में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया। जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया उसमें क्या कुछ बदलाव है। तो उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिसमें 3 आरओपीज, 6 पीएसकेज और 52 पीओपीएसके शामिल हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं कि उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिसमें 3 आरओपी और 6 पीएसकेपी और 52 पीओपीएसके शामिल हैं। तो साथियों अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न है कानपुर में हाल ही में किस प्रकार की नई सुविधा शुरू की गई है जिसका प्रयोग यात्रा और पेमेंट में किया जाता है।
प्रश्न है कि कानपुर में हाल ही में किस प्रकार की नई सुविधा शुरू की गई है जिसका प्रयोग यात्रा और पेमेंट में किया जाता है। एनसीएमसी गो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया गया है। उत्तर है कि एनसीएमसी गो स्मार्ट कार्ड को जो वन नेशन वन कार्ड के तहत यात्रा और भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आने की, मैं बता रहा हूं कि ये 99% इस प्रश्न के आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से ये संबंधित है। तो साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और हाँ, अगर किसी का कोई कमेंट है किसी प्रश्न के बारे में, या और आप किस चीज़ की क्लास लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।